हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म साइंस वर्ल्ड। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में। अच्छा, प्लांट्स तो आप सभी लोगों ने सुना हो, देखा भी होगा अपने आसपास। बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जब आप रास्ते से कहीं भी जाते हैं, या फिर अगर आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स दिखते हैं। प्लांट्स के मेनली क्या क्या होते हैं, आपने ये चीज़ देखा होगा प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो फ्लावर होता है आपका, ठीक है, फ्लावर होता है। इसके बाद आपके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इसके बाद स्टेम भी आपके होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है, सीड होते हैं। ठीक, ये सभी प्लांट्स के पार्ट होते हैं एक तरीके से। इन सभी मिलके एक प्रॉपर तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक प्लांट को पूरे लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट की यदि हम बात करें तो प्लांट्स मेनली दो टाइप में, उसके दो जो मेन सिस्टम होते हैं, सिस्टम दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, प्लांट होते हैं आपके दो सिस्टम होते हैं उसके। ठीक है, प्लांट के टू मेन सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका रूट सिस्टम, दूसरा होता है आपका शूट सिस्टम। ठीक है, आज जो मेन हम लोग जिस टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं वो हमारा है रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो रूट के बारे में बात करते हैं। ये हमारे आगे एक प्लांट है। ठीक, प्लांट से जो भी ग्राउंड के नीचे जो हमें पार्ट मिलता है ये हमारा रूट में आता है। ठीक है, ग्राउंड से नीचे, सॉइल से जो नीचे रहता है ये हमारा रूट सिस्टम होता है। और इसको छोड़ के जो भी ऊपर रहता है, जो रूट के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, ये आपका शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम में आपके लीफ हो जाते हैं, स्टेम्स हो जाते हैं, और इन्हीं में आपके फ्लावर्स लगे रहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी आपके इसी में लगते हैं, फ्रूट्स भी एक था। ठीक, तो देखिए रूट सिस्टम आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रूट में आपने ये चीज़ देख लिया कि रूट जो होता है वो क्या होता है, ग्राउंड से नीचे सॉइल में होते हैं। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं जो रूट होते हैं आपके। ठीक, रूट सिस्टम आपके दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका टैप रूट, दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट की यदि हम बात करते हैं, देन टैप रूट में देखिए, टैप रूट जैसे ये टैप रूट क्या है, जो भी रूट होता है ना आपका सिंगल मेन रूट होता है। मेन रूट आपका सिंगल रहेगा और इसमें से बहुत छोटे छोटे नेटवर्क लाइक रूट छोटे छोटे निकले रहते हैं। ठीक है, और ये आपका टैप रूट सिस्टम हो जाता है। जैसे कि टैप रूट सिस्टम के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कैरेट हो जाएंगे। ठीक है, कैरेट, मस्टर्ड हो जाएगा, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट क्या होते हैं, तो क्लस्टर ऑफ रूट्स। जैसे ये प्लांट है, देखिए मैंने कोई ग्रास इसी तरह से बाहर गया था, ग्रास लेके आया, तो ये ग्रास है, इसमें से आप देख सकते हैं इसका जो रूट है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। रूट जो है ये आपके क्लस्टर्स में, ठीक है, और एकदम स्टेम बेस जो है इस प्लांट का जो स्टेम का बेस है, यहाँ से आपके क्लस्टर्स में ये रूट्स इस तरीके से निकले हुए हैं, और ये आपके यहाँ फाइब्रस रूट और टैप रूट। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टैप रूट कैसा होता है। टैप रूट जो होता है वो सिंगल मेन रूट होता है, उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकले होते हैं। साथ ही साथ जो टैप रूट आपका होता है वो स्वॉलन होता है। ठीक है, फुला हुआ होता है और बड़ा होता है। और ये जो होता है आपके फाइब्रस रूट, ये स्मॉल होते हैं, क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, और एकदम प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसके बेस में से निकले होते हैं। और फाइब्रस रूट के जो आपके एग्जांपल हो जाएंगे वो वीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपके ग्रासेस भी हो जाएंगे एक्सेट्रा। ठीक, लिख दूँ, आपके वीट हो जाएंगे, इसके एग्जांपल ग्रास हो जाएगा एक्सेट्रा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो टैप रूट यदि आपसे पूछा जाएगा, देन बस आप इतना बोलिए, सिंगल मेन रूट
ठीक, उसमें से बहुत छोटे छोटे नेटवर्क लाइक आपके रूट्स निकले होते हैं। ये आपका टैप रूट है, और टैप रूट का एग्जांपल है कैरेट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और अगर फाइब्रस रूट पूछा जाएगा आपसे तो आप बोल दीजिएगा कि किसी भी प्लांट्स के जो एकदम स्टेम का जो बेस होता है उस बेस से क्लस्टर्स के फॉर्म में ये आपके रूट्स निकले होते हैं, देन ये चीज़ आपके हो जाएंगे फाइब्रस रूट। क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को। अब देखिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया पूरा, जो मेन जिस चीज़ पे मैं फोकस करने वाला था। और रूट का काम क्या होता है, तो रूट क्या करता है, अब जैसे ये रूट है, ठीक, तो ये रूट क्या करेगा, जो भी सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको एकदम बांध के रखेगा और प्लांट्स को गिरने नहीं देगा, प्लांट को स्टैंड रखेगा, प्लांट को सीधा रखेगा, प्लांट को सीधा रखेगा, ठीक है, प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करेगा आपका। इसके बाद से प्लांट को मिट्टी से बांध के रखेगा। इससे क्या होगा, जो मिट्टी का जो सॉइल कन्वर्सेशन, जो सॉइल इरोजन जो आता है वो आपका नहीं हो पाता है, ठीक है, मिट्टी को ये बांध के रखता है। यानी कि जो आप सुनते होंगे कि मिट्टी कहीं पे ज़मीन जो है वो खिसक गई, या भूस्खलन वगैरह जो चीज़ होते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स जिनको बोलते हैं, वो चीज़ नहीं होने देता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता, ठीक। इसके बाद से ये देखिए, ये भी एक तरीके का प्लांट है, ऑनियन का है, मेरे पास मिला मुझे, ठीक। अब इसमें ये चीज़ क्या है, आप देख रहे होंगे ये एक सीड है, ठीक है, इसको एक सीड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सीड जो होता है, सीड क्या होता है, सीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट्स में। वैसे तो प्लांट अलग अलग टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मेनली होता है वो आपके सीड से होते हैं। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो आपके सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड में से निकलते हैं, ठीक है। इस सीड के अंदर, इसी का ऑनियन का ही नहीं, किसी भी चीज़ के सीड की बात कर रहा हूँ, सीड के अंदर बेबी प्लांट भी होता है, साथ ही साथ बेबी प्लांट को खाने के लिए फूड भी होता है। तो जो भी, अगर ये सीड जो है, इसको जब इसके हिसाब का फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सूटेबल कंडीशन मिलेगा, यानी कि इसको उस हिसाब से अगर सनलाइट मिले, वाटर मिले, अच्छी सॉइल मिले, तो ये आपके ग्रो करने लग जाते हैं, इसमें से न्यू प्लांट निकल जाता है। यानी कि सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है और उसका खाना भी होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। इसके बाद से लीफ की बात करते हैं, लीफ भी कुछ होता है। देखिए, लीफ जो होते हैं और वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसे मैं एक, ये देखिए, एक छोटा सा ये लीफ ले रखा है मैंने, एक फ्लावर का ये मैंने तोड़ा, एक बड़ा सा लीफ है, रबर प्लांट का ये लीफ है, ठीक है। तो लीव्स जो होते हैं ये आपके बेसिकली ज़्यादातर ये आपके ग्रीन होते हैं, ठीक, लीव्स जो होते हैं वो आपके ग्रीन होते हैं। ग्रीन होने का कारण इसमें ये होता है कि ग्रीन पिगमेंट इसमें पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये ग्रीन होने का कारण है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद से इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे, एकदम बहुत ही छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं। इसको आप इस तरीके से नहीं देख पाएंगे। यदि आप इन पोर्स को देखना चाहते हैं बेटा, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा क्या करता है कि जो गैस होते हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है प्लांट में। और नॉर्मली अगर प्लांट में अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, वाटर, देन इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर बाहर आ जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और आप ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस वैसे तो हमेशा होता है, लेकिन ठंडे में आप लोग ज़्यादा देखते होंगे। जब मॉर्निंग में आप घर से बाहर निकलते होंगे तो किसी भी घास वगैरह, किसी भी प्लांट में आप देखते होंगे कि टिप पे आके पानी इस तरीके से लगा रहता है, ठीक है, ये लॉस ऑफ वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए था। एक बार सभी का एक साथ रिवीजन कर देते हैं। प्लांट जो होते हैं दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। दो मेन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपके क्या क्या आते हैं, लीफ आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपके स्टेम आते हैं, यानी कि जो ग्राउंड से जो ऊपर आ रहा है, ये आपका शूट सिस्टम में हो गया। फ्लावर भी आ जाएगा, ठीक। रूट सिस्टम क्या है, जो ग्राउंड से नीचे यानी सॉइल से नीचे रहेगा, ये आपका रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम मेनली दो टाइप्स के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। याद रखिएगा, रूट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट जो होते हैं वो सिंगल मेन रूट रहता है,
ठीक, उसमें से छोटे छोटे नेटवर्क लाइक रूट्स भी निकले रहते हैं, अटैच रहते हैं उसके साथ। और जो सिंगल मेन रूट होता है वो स्वॉलन होता है, मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है, फुला हुआ रहता है और मोटा होता है, यानी स्वॉलन और थिक होता है। और इसके एग्जाम्पल आपके हो गए कैरेट और मस्टर्ड। ठीक, आपको मैंने वीडियो में पहले बताया कि कैसा होता है, आपने देख लिया होगा। स्किप करके आप वीडियो चाहें तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, रूट्स मैंने जो आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। इसके बाद से आपको फाइब्रस रूट मैंने बता दिया कि क्लस्टर्स में निकले रहते हैं रूट्स जो होते हैं, और एकदम प्लांट के स्टेम से, स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से निकला रहता है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल हो गया आपका वीट हो गया, ग्रास हो गया, राइस भी हो जाएगा, एक्सेट्रा। इसके बाद से लीफ में मैंने आपको बताया कि लीफ जो होता है, लीफ का जो जनरली इसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। लीफ को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद से लीफ जो होता है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस होता है। और इसी क्लोरोफिल की वजह से बेटा प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं मोस्टली। रीज़न यही है, मेन रीज़न ग्रीन होने का। इसके बाद से आपको मैं बता रहा था कि सीड जो होता है, सीड के अंदर बेबी प्लांट होते हैं, साथ ही साथ उस बेबी प्लांट का भोजन यानी फूड भी उसका होता है। और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन उस सीड को मिलता है देन वो ग्रो कर जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। क्लास 3rd का था, बच्चों का डिमांड था इस टॉपिक पे बनाने के लिए, इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।